ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है संचार साथी। इस ऐप का फ़ायदा क्या है कि जब ये आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होगी तो अगर आपका फ़ोन किसी कंडीशन से गुम हो जाता है तो ये आपके फ़ोन को ट्रैक करने में हेल्प करेगी, आपको साइबर फ्रॉड से बचाएगी। ये भारत सरकार का कहना है। और भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ये भी कहा कि ये ऐप प्री इंस्टॉल्ड हर नए फ़ोन में आएगी, मतलब इसे अनइंस्टॉल करने का प्रोविज़न नहीं होगा। शुरुआत में सरकार ये बता रही थी। जब कुछ ऑब्जेक्शन उठाए गए विपक्ष के द्वारा और कहा गया कि ये स्नूपिंग करने का तरीका है, तो भारत सरकार अपने बयान से पीछे हटी और कहा कि ये ऐप ऑप्शनल है और आप लोग चाहें तो इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ये सरकार का एक ट्रेंड बन चुका है। ये लोग पहले कोई कदम उठाते हैं, बिना सोचे समझे उठाते हैं, विरोध प्रदर्शन होता है तो ये लोग अपने बयान से बैक ट्रैक कर देते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इत्यादि इत्यादि। अगर आपकी प्लानिंग लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने की है, अगर आपका इंटेंट क्लियर है तो आपको लोगों को सीधे सीधे बताना चाहिए कि भाई इस ऐप के ज़रिए हम ये डाटा उठाएंगे, इस तरीके से उठाएंगे, इसका उपयोग यहाँ पे होगा, ऐसे होगा। पर जिस तरीके से इसका सरकार की प्लानिंग होती है, ये लोग पहले स्टेप उठा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि लोग इनका समर्थन करेंगे और जब ये जानते हैं कि लोग समर्थन नहीं करें तो ये लोग बैक ट्रैक कर देते हैं। दूसरा, जो जासूसी का इल्ज़ाम विपक्ष लगा रहा है, सो वो मैं बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करें, आपका डाटा सर्वर में ऑलरेडी लोड हो रहा है। आपके क्या कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके पास क्या क्या मैसेंजर है, उन मैसेंजर्स में क्या क्या मैसेज जा चुके हैं, आपकी गैलरी में क्या क्या फ़ोटो हैं इत्यादि, वो सर्वर पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप कुछ भी ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस दिन आपका फ़ोन इंटरनेट से जुड़ गया, आपका सारा डाटा पब्लिक हो चुका होता है। तो इनका जासूसी का जो इल्ज़ाम है ये निहायत ही गलत है। अगर सरकार को जासूसी करनी ही है तो उसके भी कई तरीके हैं। हालांकि इस तरह की ऐप्स अगर साइबर फ्रॉड से बचाते हैं तो भारत सरकार को क्लियरली बताना चाहिए कि इनका इंटेंट क्या है। अगर इस तरीके के ऐप्स लोगों के हित में हैं, लोगों के फ़ायदे में हैं, तो ये ज़रूर इंस्टॉल किए जाने चाहिए। धन्यवाद।